ताजमहल में बंद है हिंदू भगवानों की मूर्तियां। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंद दरवाजे खुलवाने के लिए याचिका दायर कर दी गई है। जी हां, ताजमहल को लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है, एक याचिका दायर की गई है हिंदू संगठन द्वारा। उन्होंने कहा कि आप ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां पर भेजिए। ताजमहल के अंदर 20 दरवाजे जिसमें ताले लगे हुए हैं उनको खुलवाने के ऑर्डर दिए जाने चाहिए और उनके अंदर ये पता लगाने की डिमांड कर रहे हैं कि क्या उनके अंदर हिंदू देवी देवताओं को बंद करके रख दिया गया, क्या ताजमहल वाकई में ताजमहल है या फिर कोई हिंदू मंदिर है। हालांकि ये बात सुनकर पूरी दुनिया हिंदुत्व पर हंसेगी, लेकिन भारत के कुछ हिंदुओं को मूर्ख बनाने में सफल हो रहे हैं। इस पर चुटकी लेते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि एक काम करो, ताजमहल को उसकी जगह छोड़ दो, अब उसके ऊपर तो बुलडोजर चला नहीं सकते। 5 एकड़ की जमीन कोर्ट को दे देनी चाहिए उन हिंदुत्व संगठन को जिनको ताजमहल तेजोमहल लगता है, और उनको 5 एकड़ की जमीन में एक ताजमहल जैसा दूसरा तेजोमहल बना लेना चाहिए। और ओवैसी साहब इस ट्वीट से साफ तौर पर लिखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर आज के दौर में दूसरा बनाना लगभग नामुमकिन है। ये भारत में क्या ये अच्छी टेक्नोलॉजी में नहीं बना सकती है। जहां तक मामला दरवाजा खुलवाने का है तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो लोग ज्ञानवापी मस्जिद का ताला खुलवाना चाहते हैं ईदगाह में, या फिर ताजमहल के 20 घरों का ताला खुलवाना चाहते हैं और ये पता लगवाना चाहते हैं कि इनके अंदर हिंदू देवी देवता मौजूद है कि नहीं, आपको पता नहीं है शायद। ठीक यही डिमांड इन्होंने बाबरी मस्जिद के वक्त में भी की थी। बाबरी मस्जिद के वक्त आपको याद होगा 23 दिसंबर 1949 को रात के अंधेरे में भगवाधारी हिंदुत्व कीड़े, देशद्रोही, देश का माहौल खराब करने वालों ने 50-60 लोगों ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर रात के अंधेरे में अपने रामलला की मूर्ति स्थापित करके बाहर निकल आए और सुबह पूरे प्रदेश में हल्ला मचा दिया कि रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। तो जिस तरीके से इन्होंने धोखाधड़ी करके जबरदस्ती अपने राम लला की मूर्ति उसमें स्थापित करके यह अफवाह फैला दिया कि रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है, अचानक जमीन से बाहर आ गई, ठीक यही काम ये लोग ज्ञानवापी मस्जिद में भी कर सकते हैं। मूर्ति घुसाकर कहते हैं कि मूर्ति मिला, और ताजमहल का भी दरवाजा खुलवाकर मूर्ति घुसा देंगे और कहेंगे कि हमें यहाँ मूर्ति मिला है। तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनको 1991 का फैसला याद रखना चाहिए। बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट में साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया गया कि यह जजमेंट राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए खास है। आज के बाद भारत में किसी भी मस्जिद पर कोई भी जजमेंट नहीं दी जाएगी। 5 जजों ने मुत्तहिद तौर पर यह जजमेंट दिया था कि बाबरी मस्जिद थी, राम मंदिर के कोई भी प्रमाण वहां पर नहीं मिले, फिर भी आस्था की बुनियाद पर यह मस्जिद हिंदुओं को दे दी गई ताकि देश में दंगा फसाद ना फैले। बाबरी मस्जिद आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो शहीद कर दी गई, बच्चा कुचा टुकड़ा भी हटा दिया गया और वहां पर भव्य राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आज देश में एक जगह भी इस मुद्दे पर दंगा नहीं हुआ, जिससे सिद्ध होता है कि देश की आजादी से लेकर 2022 यानी आजादी के 70-75 साल तक भारत के मुसलमानों ने कभी भी दंगा नहीं किया। यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में प्रूफ कर चुकी है, क्योंकि अगर यह मस्जिद का फैसला बाकी रह जाता तो ना जाने भारत के मुसलमानों का ये लोग क्या हाल करते। तो भारत के मुसलमान ना कभी दंगाई थे, ना है, ना ही कभी रहेंगे। लेकिन हाँ, बाबरी मस्जिद गई, अब ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल का संकट भी मुसलमानों के सर पर खड़ा हो चुका है। और यह देश का मुसलमान आंख मूंद कर आराम से चैन की नींद ले रहा है और ऐसे पार्टियों की गुलामी कर रहा है जो इनके हैं ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम ज्ञानवापी मस्जिद या फिर ताजमहल को बचा सकते हैं? उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को अपनी पार्टी AIMIM को मानना होगा और उन्हें अपना एक नेता मानना होगा जो कि हमारे दरमियान पहले से ही मौजूद, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब तक ममता बनर्जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उनको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया है।
जबकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन इनको मस्जिद से कोई लेने देने नहीं है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव भी खामोश है, जिनको उत्तर प्रदेश के 70% मुसलमानों ने वोट दिया है। इन्होंने भी मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा। मायावती भी खामोश है, सोनिया गांधी भी खामोश है, और भारत के तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो या हर वो पार्टी या नेता जो मुसलमानों का वोट तो लेते हैं और लेना चाहते भी है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते। लेकिन अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर बाबरी मस्जिद हो या फिर राम जन्मभूमि, हर विवाद पर उन्होंने अपनी बात सामने रखी। फिर भी भारत के 25 करोड़ मुसलमान इनको वोट ना देकर ऐसे घटिया लोगों को वोट दे रहे हैं। तो हमें और आपको फैसला करना है कि आपकी पार्टी एमआईएम होगी या फिर ऐसे दलाल होंगे। अगर आप एमआईएम को नहीं चुनते, अपनी पार्टी अपने नेता नहीं चुनते, तो फिर आप पर बुलडोजर भी चलेगा, आपकी मस्जिद भी जाएगी, ना आप नमाज पढ़ सकोगे और ना ही लाउड स्पीकर में अजान बजेगा। भारत का मुसलमान इस वक्त तबाही के उस मोड़ पर है कि अगर उनकी आंख नहीं खुली तो दोबारा इनकी आंख को खोलने से इनकी आंख कभी कोई खोल भी नहीं सकेगा, क्योंकि अब तो वक्त उस दौर में है कि जेनोसाइड की बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो फैसला आपका है। अगर आप इस वीडियो से जरा सा भी सबक हासिल करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि ज्ञानवापी मस्जिद और तमाम मुद्दे पर जहां पर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां खामोश है, वहां पर आप आने वाले इलेक्शन में इनको वोट दोगे या आप अपनी पार्टी एमआईएम और अपने नेता ओवैसी साहब को वोट दोगे। अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे भी कभी लाइक, फॉलो, शेयर कीजिए। कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और एएमआईएम की ताकत बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के इस्लाम की रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों